दोस्तों अगर आप लोगों के सामने कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि बताइए कि 2 या 3 या 4 या 6 या 9 से सेकेंडों में बताइए कि क्या ये कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर कटेगी तो फिर ठीक है, नहीं कटेगी अगर रिमाइंडर आ रहा है तो कितना आ रहा है। दोस्तों अगर सेकेंडों में अगर पता लगाना रहे तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, वही ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। यानी कि 2 से विभाजकता का नियम क्या होगा, 3 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, 6 से क्या होगा और 9 से दोस्तों क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी भी है और इस लेवल का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। अब देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2 से विभाजकता का नियम तो सभी को पता है, वो बहुत इजी होता है। इसमें क्या देखना रहता है हमें, कोई भी अगर संख्या दे दी जाए जैसे 540 है या 522 है, तो हमें देखना ये है दोस्तों कि वो लास्ट का जो नंबर है वो क्या सम है कि विषम है। अगर सम है, सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम का मतलब जो 2 से न कटे। तो दोस्तों अगर ये सम संख्या यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके की संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी। या लास्ट में 0 है दोस्तों तो भी वो 2 से विभाजित होगी। बस 2 ही चीज जानना है, संख्या के लास्ट में सम है या संख्या के लास्ट में 0 है। यानी संख्या के लास्ट का जो नंबर है वो सम है या संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो 2 से क्या होगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए 540 है, 2 से काटेंगे पूरी की पूरी कट जाएगी। 522 है दोस्तों, अगर 2 से आप काटेंगे तो दोस्तों देखिए 2 दूना के 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2 एक 2, पूरी की पूरी कट जाएगी। तो दोस्तों हमें बस यही चेक करना है। इसमें विभाजकता का नियम बस यही कहता है कि लास्ट में देखिए 0 है कि नहीं है, या लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या सम है कि नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं 3 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या दोस्तों दे दी जाए, जैसे आपकी है 312 संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि बताइए कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर विभाज्य है तो भी, नहीं है तो भी बताइए शेषफल क्या आएगा। दोस्तों इस तरीके से ज्यादातर शेषफल वाला ही क्वेश्चन पूछता है। तो अभी दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये जान लेते नियम। अब दोस्तों इसका यूज जो शेषफल पर में जो पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा इसका यूज होना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3 से जो विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर ये सारी संख्याओं के नंबर यानी कि 3, 1, 2 अलग अलग जो नंबर हैं इनका योग यानी 3 + 1 + 2, अगर आपका वो नंबर मिलता है जो क्या हो 3 से कट जाए तो वो क्या होगी, संख्या 3 से विभाज्य होगी। बस यही एक चीज 3 से विभाजकता के नियम में चेक करना है कि इनके नंबर को अलग अलग लिख करके जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो संख्या आ रही है अब इसको चेक करना है कि 3 से कट रही है कि नहीं। कट रही है तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे करके कहता है एग्जाम में जैसे 5, 4, 7, 3, 2 दे देगा और कहेगा बटे में 3 बना देगा और कहेगा कि इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल बताइए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा भाग देने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगी, आपको सेकंडों में साल करना रहता है। तो अब क्या करेंगे, नंबर जोड़ लीजिए 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 3, 21, 21, 2, 23। क्या करेंगे 23 है, 23 में अब 3 से अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, यानी कि 21 जा रहा है, बच क्या रहा है 21 जाने के बाद 23 है तो 2, कहेंगे कि रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। बस यही क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही आंसर लिख देना रहता है। बस सेकंडों में दोस्तों आंसर आ जाएगा। भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगी। तो ये ट्रिक होती है, सब नंबर जोड़ने पर जो नंबर आएगा उसमें भाग अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, तब भी रिमाइंडर जो बचेगा। बस हमें यही जानना है कि ये किस तरीके से भाज्य होगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं 4 से विभाजकता का नियम। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, 4 से विभाजकता का नियम। अगर कोई नंबर आपका दे दिया जाए इस तरीके से, इतना लंबा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि ये क्या 4 से भाज्य है कि नहीं। भाज्य है तो भी ठीक है, नहीं भाज्य है तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इतना लंबा नंबर में 4 से आप जाएंगे भाग देने। तो दोस्तों चलिए वो ट्रिक जानते हैं, कैसे जानेंगे कि ये भाग। बस हमको क्या करना है, लास्ट का 2 नंबर देखना है कि वो कट रहा है 4 से कि नहीं कट रहा है। बाकी किसी नंबर से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 2 नंबर अगर कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नहीं कटा तो जो शेषफल इसमें आएगा वही पूरी संख्या में शेषफल आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 दूना के 8, 4 एक 4 कट गया, यानी पूरी संख्या कट जाएगी, शेषफल आपका 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर दोस्तों नहीं कटेगी जो शेषफल आएगा, यानी कि जो 4 का भाजकता का नियम कहता है कि 2 संख्याओं में भाग दे करके बस पूरी संख्या का मैटर समाप्त कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। 6 से विभाजकता का नियम ये कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर दी है इस तरीके से, अगर कोई भी संख्या दोस्तों दी है तो हमें चेक ये करना है
दो चीजें इसमें चेक करना है। पहली चीज कि क्या ये 2 से कट रही है कि नहीं, दूसरी चीज क्या ये 3 से भी कट रही है कि नहीं। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 2 से कटने का नियम आप जानते हैं, लास्ट में 0 हो या लास्ट में सम संख्या हो, तो इसमें 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगी। 3 से कटने का मतलब सभी नंबर को हम ऐड करके देख लेंगे। 0 + 1 1, 9 10, 7 17, 40 21 और आपका 5 26। कितना आ गया दोस्तों? 26। टोटल नंबर को हमने ऐड कर लिया, 26 आ गया। अब ये 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 7 21, 3 वाले 24, नहीं कट रहा है, शेषफल आपका 2 बच रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें 6 से अगर हमने भाग दे दिया, नहीं कट रहा है, शेषफल अगर आपका 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर का क्वेश्चन अगर पूछेगा, रिमाइंडर ही का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप रिमाइंडर लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? शेषफल अगर पूछेगा तो कह दीजिएगा कि 2 है, यानी आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 9 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? सेम वही नियम जो आपका 3 कहता है। कौन सा नियम दोस्तों? सेम वही नियम जो 3 कहता है। 3 क्या कहता है? उनके नंबर को जोड़ लीजिए। यही 9 भी कहता है। 9 क्या कहता है? जैसे 9 8 7 6 5 है और 3 है, इस तरीके से कोई नंबर है, 9 से हमें भाग देना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इतने लंबे नंबर में भाग देंगे तो टाइम तो लगनी है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? इनके नंबर को जोड़ देना है, जैसा 3 में करते हैं। 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 और 9 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 38। 38 आपका आ गया। अब इसमें हमें किससे भाग देना है? 9 से। अगर भाग चला गया तो भी ठीक, नहीं गया तो भी वो तो एग्जाम के ऊपर है, जैसा क्वेश्चन दे दे। भाग गया तो भी तो पूरा कट जाएगा आपका 9 से नंबर जोड़ने पर। बस तरीका यही है, ट्रिक यही कह रही है कि आपको सभी नंबर को ऐड कर देना। अगर 9 से भाग देने के लिए कहे तो सभी नंबर से ऐड, 9 चौको 36 जाएगा। आपका शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों? 2 बच जाएगा। तो यही जो शेषफल अगर पूछेगा तो आप कह दीजिएगा रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो आप जान गए बेसिक चीज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है, चलिए दोस्तों वो भी 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट सब क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 557 × 653 × 672 बटे में 9 का शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन किया है। तो अब बताइए आप, इतने लंबे गुणे को अगर 9 से आप डिवाइड करने जाएंगे अलग से तो बहुत टाइम लगेगी। जो मैंने रूल बताया है 9 से विभाजकता का नियम क्या था? सभी नंबर को ऐड कर लीजिए। 7 5 12 5 17। अब 17 को 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 दूना के 18। अगर 2 बार दोस्तों लेकर के जाते हैं तो 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर दोस्तों अगर ज्यादा आए तो -1 में लिखते हैं। एक चीज देखो मैं बताना भूल गया, आप जान जाइए कि रिमाइंडर क्या होता है कि अगर आपका जैसे 17 है, ठीक है, 9 से आपने भाग दिया। अगर 19 है, आपने 9 से भाग दिया तो 2 बार गया, आपका बचा कितना? रिमाइंडर 1। क्लियर है इतना? रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? शेषफल, रिमाइंडर शेषफल कितना दोस्तों बचा? 1। अगर आपने इसमें भाग दिया 9 दूना के 18, यानी कि 1 ज्यादा अगर आ गया तो उस स्थिति में -1 करेंगे रिमाइंडर। दोस्तों हमेशा माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, लेकिन इसको आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। 9 का अगर 1 बार भाग देते हैं तो 9 करने 9, रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना आपका बचेगा? 8 बचेगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो 18 हो जाएगा। एक जो माइनस आता है इसको क्या करते हैं? इसमें प्लस कर देते हैं। जब प्लस करेंगे 9 को -1 करेंगे तो +8 यही वाला रिमाइंडर आपको पुनः मिल जाएगा। तो इस आसानी कैलकुलेशन की आसानी के लिए ऐसा किया जाता है। क्यों? यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 5 11, 11 3 14। अब एक बार दे सकते हैं, 9 करने 9 5 14, रिमाइंडर आपका 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देते हैं 7 6 13, 13 2 15, 15 आ रहा है, 9 से अगर भाग देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 9 करने 9 6 15, रिमाइंडर आपका 6 आ गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 5 5 आपका कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का -1 में करेंगे तो -30 हो गया और 9। अब आप फिर रिमाइंडर का जो है निकालना है, फिर भाग जब तक कब तक देंगे? जब तक कि ये वैल्यू 9 से छोटी ना हो जाए। अब यहाँ से आप भाग देंगे तो 9 3 के 27, 3 बार गया 27 आया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया? -3। माइनस में रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर माइनस में दोस्तों आए तो हमेशा इसमें क्या कर दीजिए? इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 9 में -3 तो आपका +6 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 हो गया, ये 6 है, ये 9 से छोटा है, अब भाग जाएगा नहीं, तो जो लास्ट में जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2, 3, 6, 5 के बाद आपका ये x दिख रहा है। x क्या है इसी पे क्वेश्चन करेगा, यानी कि 2, 3, 6, 5 x 4 में x के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। यानी कि x के स्थान पर कौन सी हम संख्या रख दें, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है दोस्तों, छोटी नहीं कह रहा है बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या रखें यहाँ पे कि वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मैंने कहा कि जैसे आपका 23, 6, 5 x 4 है, मैं अभी बता चुका हूँ 4 से विभाजकता का जो नियम क्या कहता है कि इन्हें हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ 2 नंबर लेकर के चलना है, देखना है कि वो 4 से कट रही है। अगर 4 से 2 नंबर कट रहा है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, x4 को देखना है 4 से, यहाँ पे पुट करना है सबसे बड़ी संख्या, पुट करके देखना है कि वो 4 से कट रही है कि नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 9 तो हो नहीं सकता, 9 रखेंगे नहीं कटेगी कहीं से भी, तो अब उससे छोटी लेंगे 8, ये 2 0 रखेंगे तो कट जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, ऑप्शन दिया है तो हमेशा बड़ी संख्या से चलेंगे, 9 कटेगा नहीं, 8 रख लेंगे तो 8 कट जाएगा। ऑप्शन वैसे ही देख करके कह सकते हैं कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए